100% पूर्ण होगा, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। हाँ, भविष्यति संशयः, उसमें संशय नहीं किया जा सकता। तुम ऐसा क्या मांग सकते हो? ऐसा कौन सा तुम्हारा मनोरथ है जो सिद्ध हो नहीं सकता? तो इसलिए ये जरूर जानो कि तुम्हें ये सब काम क्यों करने हैं। ये तुम्हारी जो श्री रामचरितमानस की कथा है, इसके प्रवेश करने का नियम क्या है वो जरूर जानना है तुम्हें। पहले जब तुम अपनी वाणी से जय घोष करते हो तो वेद कहते हैं कि उस समय जब तुम जय कहते हो, जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारगेत, जिस प्रकार नमः मंत्र है, जिस प्रकार शंख के ध्वनि से परमात्मा का आवाहन होता है, वैसे ही तुम्हारे जय कहने से वो मंत्र बन जाता है। सामान्य संसारी कोई बड़े बड़े मंत्र नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जय तो कह सकते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जय कहने का लाभ क्या है, गौर से सुनना। बोले मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और में तत् कठिन कुमंक भाल के। तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में और तुम्हारी किस्मत में जो कुमंक लिखे हुए हैं, इस कारण तुम्हें रोना पड़ता है। जो भी तुम्हारे जीवन के झंझावाद हैं या जो प्रबल अवरोध हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए मात्र इस कथा में बैठकर तुम्हें नमः अथवा जय घोष करने की आवश्यकता है। और एक बात कहूं, तुम जितनी भी देर इस पांडाल में बैठोगे, मैं अपने अनुभव की बात अब कह रहा हूं, तुम जितनी भी देर इस पांडाल में बैठे रहोगे, एक एक क्षण, एक एक पल तुम्हारा भगवान श्री राममय हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन का वनवास समाप्त होकर के तुम फिर से राजगद्दी पाओगे और तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता मिलेगी तुम्हें। इसलिए पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ श्री राम कथा में अपना मन लगाकर एक आसन पर जहां बैठे हो वहीं संपूर्ण कथा तक बैठे रहना। पहली आरती में आना और अंतिम आरती तक रुके रहना आपके इस अनुष्ठान के पद्धति का पहला नियम है। क्या? और एक और महत्वपूर्ण बात, बोले निराहारो यताहारो, कैसे सुनी इस कथा को? तो बोले निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। अगर संभव हो सके तो इस कथा को व्रत कर कर सुनिएगा, और नहीं हो सके तो एक समय भोजन करिए। वो भी संभव नहीं हो तो भैया 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम भी भोजन करें, लेकिन कथा बहुत श्रद्धा से श्रवण करें। क्योंकि श्री रामचरितमानस, अब जरा गंभीरता से समझना, जब आप इस ग्रंथ का दर्शन करते हो, इस ग्रंथ में सबसे पहले लिखा है श्री, और फिर लिखा है राम, फिर चरित और फिर मानस। और ये कहते हैं कि उल्टा सीधा एक समान है बिल्कुल। आप नीचे की तरफ से पढ़े तो भी वही मतलब है, और ऊपर की तरफ से पढ़े तब भी वही मतलब। हम सब संसारी हैं, हमें अपने जीवन में किसी न किसी तरह से सुख की आवश्यकता है, और सुख का सोपान है कि वो आपको शनै शनै मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। श्री लक्ष्मी को कहते हैं। श्री राम चरित और मानस। श्री यानी तुम्हारे जीवन में संपन्नता भगवान राम की कृपा से
तुम्हारे चरित्र को सुधारते हुए तुम्हारे मानस को पवित्र करने की गाथा है। हाँ, तुम्हारे मानस को पवित्र करके, तुम्हारे चरित्र को सुंदर बना के, तुम्हारे जीवन में राम का पदार्पण करा के तुम्हें सुख यानी श्री की अनुभूति कराने की गाथा है श्री रामचरित मानस। इस गाथा में, इस कथा में ना तो कोई प्रमुख श्रोता है और ना तो कोई अंतिम श्रोता है, तुम सब के सब यजमान हो, तुम सब आयोजक हो। ऐसा मानकर इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को, इस पूजा को ऐसा मानना कि ये तुम्हारे जीवन में कोई कृपा हुई है ऊपर वाले की, ना भगवान राम की कृपा हुई है तो तुम्हें ये गाथा मिली है। मैं इस व्यासपीठ का अनुभव बता रहा हूं आपको। आज तक एक भी कथा मेरे द्वारा ऐसी नहीं हुई जिसमें 9 दिनों में कोई भी एक भी सिंगल इंसान ये हाथ उठाकर कह सकता हो कि मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। जिन्होंने मुझसे पूर्व में भी कथाएं सुनी, एक बार हाथ उठाइएगा। जो लोग मुझे सुन चुके पहले, काफी पर्याप्त मात्रा में लोग हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब जानते होंगे, कुछ चंद नए लोग भी हैं। 9 दिनों के अंदर तुम में से एक भी व्यक्ति इस कथा का प्रसाद है, एक भी व्यक्ति ना कहने वाला नहीं होगा। और खांसी जुकाम बुखार की दवाई मत मांगना, घुटना कमर सर दर्द के बारे में बिल्कुल मत कहना, कोई ऐसी बात मानकर बैठना जो मुश्किल हो पूरा करना, क्योंकि देने वाला बहुत बड़ा है। तो कोई बड़ी बात मांगकर बैठना। नियम सिर्फ इतना है कि 9 दिनों तक तुम स्थिर रहना। जितने तुम्हारे जरूरी काम हैं जो तुम जीवन भर करते रहे हो, उन जरूरी कामों को स्थगित कर देना। आज नित्य के 3 घंटे और 9 दिन में 27 घंटे, ये तुम्हारे 27 नक्षत्रों को परिवर्तित करने वाले होंगे। ये 27 नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे तुम्हारे। 27 नक्षत्र मिलाकर 12 राशियां बनती हैं, उन्हीं में तो तुम हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के पहले ही बिल्कुल प्रारंभ में श्री रामचरितमानस के संदर्भ में कुछ कहते, उसके पहले राम सलाका बना दी। क्या बना दी? राम सलाका समझते हैं क्या आप लोग? एक बार हाथ उठाइए जिनको मालूम राम सलाका के बारे में। अरे बाप रे, नोएडा आज इस धरा पर तुम आए हो। भगवान राम ने कहां जन्म लिया, भगवान राम ने क्या किया है, और भगवान के जीवन का कौन कौन सा ऐसा अंश है जो तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए, जरूर सुनना। वंशावली जरूर सुनना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संदर्भ में जो भी गाथा और उपाख्यान और प्रसंग आएंगे जरूर सुनना, लेकिन अपने मतलब की बात जरूर सुनना, वो ज्यादा जरूरी है। तुम कथाएं हमेशा सुनते रहे हो, तुम्हारे अपने मतलब की बात मैं करने आया हूं इस बार। ये कथा पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के संस्थान में, इस धरा से जहां पर वो स्वयं भी कभी रहे हैं, ऐसा पुण्य प्रतापी वैज्ञानिक संत जिसने समूचे विश्व को मानो अपनी गोद में रखकर आशीषित करता रहा और आशीष देता रहा, कुछ चंद सालों में समूचे विश्व को अपनी अलौकिक शक्तियों से अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असप्रदीन जानकी माता, ऐसा मालूम पड़ता है कि माता के स्वरूप में अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर समूचे विश्व को अपनी गोद में लेकर आह्लादित और आनंदित करते रहे। हाँ, कुछ चंद सालों में मैं वो वैज्ञानिक संत महर्षि महेश योगी करके कोई आपके यहां पुस्तक है, वो मैं पढ़ रहा था। कुछ मात्र चंद सालों में 1992, 52, 53, 54, 55, 56, 57, बस इतने में समूचे विश्व को उन्होंने अपना बना लिया। जितने दिन का बच्चा सही से बातचीत नहीं कर सकता, उतने दिनों में समूचे विश्व में
एकाध मोहल्ला नहीं, कुछ 10-5 घर नहीं, कुछ एकाध प्रदेश भी नहीं, एक कोई देश भी नहीं, और वो देश भी जिन देशों का नाम यहां से लेना इस समय इस देश में ठीक नहीं है, उन देशों में भी जो पूर्णतः सनातनी नहीं हो, उनके यहां भी इस प्रकाश को फैलाया। हाँ, भावातीत ध्यान, ऐसा ध्यान, अरे बाप रे, मेडिटेशन के बारे में सुनते ही लगता है ये तो कोई बहुत 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 बड़ी तपस्या का नाम है, और न जाने कितना बड़ा कोई बड़ा धनवान ही कर सकता होगा, कोई बड़ा ज्ञानी ही कर सकता होगा। उसको सहज और सरल बनाकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया उन्होंने। समूचे विश्व में मानो ऐसा कोई सूर्य उगा जो सबको एक तरफ से सबको प्रकाशवान बना गया। क्या सोच, क्या क्षमता, क्या ईश्वरीय सामर्थ्य, जिसने समूचे विश्व में कीर्तिमान रचे इतने सारे। केवल कीर्तिमान पर मैं बात करूं तो 9 दिन कम पड़ जाएंगे। मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, मैं सीधे तुम्हें राम से जोड़ रहा हूं, लेकिन राम को इस दुनिया में पुनः हाँ, ये जरूर जानना चाहिए। आज कुछ वर्षों से हम आनंदित हैं, आज कुछ वर्षों से हम सनातनी इस बात को मान पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं कि हाँ, हम भारतवर्ष में रहते हैं, हम रामकृष्ण की धरा पर रहते हैं। कुछ वर्षों से हम जान पा रहे हैं। महर्षि महेश योगी ने, ऐसे प्रबल संत, ऐसे भगवंत, जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व, जब मैं तो नहीं ही था, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, मैं तो क्या बात कहूं, उस ईस्वी में भी, उस समय में भी उन्होंने समूचे विश्व को राम नाम से जोड़ दिया, समूचे विश्व को राम की ताकत बता दी। और सबसे बड़ी ताकत क्या है, जरा जोर से बोलना नौजवानों, तुम सब बड़े पढ़े लिखे लोग हो, सबसे बड़ी ताकत आज के समय में क्या है, बताओ ना भाई, तुम सही सोच रहे हो, बता तो दो। पैसा? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, कि धनवान चाहे दुष्कर्म करे, फिर भी वो आदर पाता है, और निर्धन बेचारा निष्कारण अपराधी पाया जाता है। धन, पैसा, हाँ, रुपया, हाँ जी ना जी, जरा बताओ ना। उस पैसे को भी उन्होंने राम नाम से लिख दिया। राम नाम की मुद्रा है, आप गूगल करके देख लीजिए। राम नाम की मुद्रा, उस धन पर भी परमात्मा का नाम लिखकर चले गए। ये चीज सामर्थ्य है। और वो मुद्रा लीगल टेंडर है कई देशों में। मैं कहूं तो मुझे लगता है शायद पूरे यूरोप में, हाँ, जहां की का पैसा, जहां का रुपया यहां आ जाए तो वह तमाम हो जाता है। वहां का 1 रुपया यहां खूब सारे पैसे दिलाता है। मुझे अभी लंदन की यात्रा करने का अवसर मिला तो somebody asked me, भैया यहाँ का जो नोट है वो 100 रुपए में चलता है। मैंने कहा हमारे यहाँ का भी एक नोट है, आप क्या घूम रहा है, वो तुम्हारे कई रुपए में हमारा एक मिलता है। कौन सा? तो राम नाम मुद्रा। जब उन्होंने इसका आगाज किया था तब भी वो मेरे ख्याल से $17 का एक राम मुद्रा था। मैं सही हूं क्या? इस समय तो हो सकता है उसका मूल्य और ज्यादा हो गया हो। हाँ, $17 पर 1 रुपया आपका मिलेगा। उस रुपए का नाम है राम मुद्रा। गौरवान्वित हो जाओ, आह्लादित हो जाओ और फिर से आनंदित हो जाओ। अपने आप पर गौरव करो कि तुम्हारा रुपया पूरे विश्व में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई रुपया ही नहीं। हाँ, इतना गौरव बढ़ाने वाले, हाँ, हमें इतना सामर्थ्यवान बनाने वाले ऐसे ऋषि, ऐसे वैज्ञानिक संत की धरा पर बैठकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मनाने जा रहे हैं। इसलिए तुम ये समझना जरूर, ये बात मानना जरूर। हमारे बीच में माननीय विधायक
विनोद। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। मैं इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहा था कि ऐसी पुण्य पावन धरा पर बैठकर तुम भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने जा रहे हो। हाँ? जो आपके जीवन के, आपके चरित्र को भगवान राम से जोड़कर तुम्हें सुखमय बनाने का कार्य करती है, ऐसी गाथा, ऐसी अलौकिक गाथा तुम श्रवण करने जा रहे हो। नियम, कानून, पद्धति वो सिर्फ मात्र इतनी कि तुम राम से जुड़ सको। 9 दिनों में कुछ बहुत बड़ी बात तुम समझ पाओ और मैं समझा पाऊं, ये राघवेंद्र की कृपा से संभव होगा। किंतु अगर इतनी सी बात तुम मान गए कि यहां बैठे बैठे जितनी भी देर तुम बैठे हो उतनी देर तुम्हारे मन में राम 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 चलता रहे, मात्र इतना होता रहे, तो भी कथा क्या है? कथा व्यथा हरण है। कथा क्या है? जो चरित्र का निर्माण कर सके वो कथा है। श्री रामचरितमानस असंख्य रामायणों से सुसज्जित है, अलग अलग भाषाओं में। और कुंभक रामायण, विश्व रामायण, कई प्रकार से 29 रामायण तो प्रमुख तौर पर लिखी गई। वाल्मीकि रामायण जिसे विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद, वो महर्षि, वो कृपा निधान, वो करुणा के सागर संत, जिन्होंने हमें अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को देकर हर घर घर तक ये गाथा पहुंचाई। तो वो सरलतम भाषा में आप तक देने का कारण, ताकि तुम्हारे जीवन में राम प्रादुर्भाव कर सके। तो सीधे मन में कोई बात आए तो श्री राम कहते रहिए, अथवा राम राम कहते रहिए, अथवा सीता राम कहते रहिए। जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो जरूर बोलिए। तुम्हारे पास कोई तुम्हारा गुरुमंत्र हो उसका जाप करिए यहां बैठकर। ये स्थान बहुत पवित्र है। जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां कथा हो रही हो, वो अपने आप में पवित्र हो जाता है, लेकिन ये स्थान तो पवित्रतम से पवित्र है। यहां तो न जाने कितने वेद पाठ और न जाने कितनी यज्ञ और न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठान। ये धरा, ये धरती तो मानो इस धरती से अलग है। ये जमीन, ये भूमि तो मानो इस धरा से बिल्कुल अलग और थलग है। यहाँ इस भूमि ने तो आवाहित कर ऐसे संत को अपनी गोद में बिठाया, अपने पास बुलाया, जिन्होंने समूचे विश्व को आह्लादित किया, प्रकाशित किया। हाँ, जिनके ज्ञान से, जिनके ध्यान से, जिनकी सिद्धि से पूरे विश्व में सनातन का झंडा फहराया गया और समूचे विश्व में सनातन की जय जयकार हो सकी। मैं एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता सब संतों को बारंबार प्रणाम और वंदन है। संतों के बारे में जितना भी कहा जाए वो बिल्कुल सब कम है। सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात है।
लेकिन पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी के बारे में जब कुछ कहूं तो ये तो नाम अपने आप में एक अलौकिकता है, अपने आप में एक सिद्धता है और अपने आप में एक पूर्णता का नाम है। जैसे परमात्मा का नाम हो, जैसे भगवंत का नाम हो, वैसे ही संत का होता है। और महर्षि महेश योगी तो लगता दोनों का समन्वय है। समूचे विश्व में आज हमारे घरों में जब आचार्य पूजन कराते आते हैं, पूजन के मंत्र बोलते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है। जब कोई याज्ञिक आए, जब कोई यज्ञ कराने आए, जब कोई अनुष्ठान कराने आए, जब कोई पूजा कराने आए, जब हमारे घर में कोई कार्य हो, 16 संस्कारों में से कोई संस्कार हो, चाहे विवाह ही क्यों ना हो, उसमें जब फेरा कराने के लिए आचार्य आता है, वेद मंत्र कहते हैं वो आचार्य, तो हम गौरवान्वित होते हैं और हमें लगता है कि हमारे भगवान हमसे प्रसन्न हुए। क्योंकि वेद कहता है दैवाधीनं जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। भूषण है वो धरती के देवता है। महर्षि महेश योगी जी की कृपा से आज समूचे विश्व में, केवल भारत नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं, समूचे विश्व में जितने भी वैदिक आचार्य हैं अथवा वेद का विशुद्ध पाठ कर सकते हैं, उसमें से तकरीबन 90% इसी संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित हैं और शिक्षित हैं। ये गौरव, ये ब्राह्मणों का पुनरुत्थान और फिर से उन्हें अपनी शिक्षा का, अपनी शक्ति का भान कराकर पूरे समूचे विश्व को आनंद दिलाने का जो कार्य किया, वो भी महर्षि महेश योगी जी के ही कर कमलों द्वारा हुआ। कितना कुछ कहूं और क्या क्या बात बताऊं तुम्हें। जो भी कुछ हम देख रहे हैं आज हमारे भारतवर्ष में, जो भी श्रेष्ठतम चीजें हैं ना, वो उनमें से अधिकतर चीजों में महर्षि महेश योगी जी की वो दृष्टि है, वो आगामी दृष्टि है। आयुर्वेद, अरे कौन समझता था आयुर्वेद को। मैं सत्य कहूं, हमारे पास तो वो चूरन चटनी के अलावा, मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मुझे क्षमा करें अगर मेरी वाणी से, मेरी भाषा से किसी को आहत हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सत्य कह रहा हूं, आयुर्वेद को हम चूरन चटनी के ऊपर कभी पहुंचा न सके, लेकिन पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी ने आयुर्वेद के पूरे भारतवर्ष से 3 ऐसे बड़े दिव्य रिसर्चर, जो आयुर्वेद के परम ज्ञानी, वात पित्त कफ जैसे तीनों वैद्यों को बुलाकर रिसर्च करके सर्वश्रेष्ठ औषधियों का निर्माण किया। औषधि केवल नहीं, मैं सही कह रहा हूं साहब, सर्वश्रेष्ठ औषधियों का निर्माण किया और समूचे विश्व को उसका आनंद दिया। चमनप्राश, ठंड आ रही है, मेरा कहना मानना, एक बार मेरे कहने से एक बार गलती से, मुझे तो लगता है इस चमनप्राश पर पीछे लिख देना चाहिए कि इसको खाने से अगर आप फिर से जवान हो जाएं तो इसमें संस्थान का कोई दोष नहीं, ऐसा लिख देना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, वो चमनप्राश अगर गलती से तुमने खाना शुरू कर दिया तो तुम्हें बूढ़ा बनाने के लिए विश्व में किसी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है। न जाने क्या क्या डाला है और क्या क्या औषधियां उसमें निर्मित है। हाँ, केवल वो आंवले की चटनी हम लोग जो चाटते रहे अभी तक, वो नहीं है उसमें वास्तविकता में औषधि है। हाँ, उसमें वास्तविकता में वो तत्व है, वो ज्ञान है, वो ध्यान है, वो शोध है, वो रिसर्च है, जिसकी आवश्यकता है। मैं बहुत सारी बातें नहीं, वैज्ञानिक तौर पर, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, चाहे रिसर्च हो, और चाहे समाज को नई दिशा दिखाने के लिए राजनीतिक पार्टी हो, इसमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो महर्षि महेश योगी
जैसे महान संत के कर कमलों द्वारा हुआ ना हो। हाँ, तो मैं तुम्हें बस इतना सा निवेदन कर रहा हूं, इस धरा पर बड़ी श्रद्धा से बैठना, इस भूमि पर बड़े विश्वास के साथ बैठना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रारंभिक 7 जो उन्होंने श्लोक लिखे हैं उसमें उन्होंने बहुत प्रमुखता से कहा, बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याभ्याम बिना न पश्यन्ते श्रद्धा शान्तस्त्वमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास, ये दो बिल्कुल ऐसे पैर और ऐसे कदम हैं जिस पर चलकर तुम भगवान राघवेंद्र को प्राप्त कर सकते हो, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हो और अपनी भक्ति को श्रेष्ठ बना सकते हो। क्या चाहिए? श्रद्धा और विश्वास, मात्र 2 चीजों की आवश्यकता है। श्रद्धा के बगैर विश्वास और विश्वास के बगैर श्रद्धा अधूरी है। एक बात कहूं, अधिकतर लोग मुझे कहते हैं गुरुदेव मैं बहुत विश्वास करती हूं अथवा करता हूं, बहुत भरोसा है मुझे। मैं कहता हूं झूठी बात है। एक ग्राम में, एक गांव में एक कलाकार आया। कलाबाज समझते हो ना, जो वो रस्सी के ऊपर चलते हैं और कूदते हैं, जंप करते हैं, बड़े सारे करतब दिखाते हैं। करतब वाला आया, उसने एक बांस इधर बांधा और एक बांस इधर बांधा, उस पर रस्सी बांधी और कूदकर उसके ऊपर चल पड़ा और उस रस्सी के ऊपर चलने लगा। लोगों ने खूब तालियां बजाई, अरे वाह क्या कलाबाजी है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इतने पे वो रुका नहीं, उसने थोड़ी ही देर बाद अपने पैरों में थाली बांध ली। अब जो थाली फिसल सकती थी वो फिसले नहीं, उस थाली के सहारे चल पड़ा। लोग और हैरान तक बहुत हैरान हुए, हरतुंगे इस तरीके से देखने लगे और खूब तालियां बजाई, अरे वाह क्या काम कर रहे हो। वो रुका नहीं। उसके बाद वो एक पैर आगे एक पैर पीछे रखकर ऐसे ऐसे झूलने लग गया। पैर में थाली बंधी और झूल रहा है। लोगों ने फिर तालियां बजाई। अब उसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और पास में खड़ी अपनी धर्मपत्नी के हाथ से नवजात शिशु को छीनकर रस्सी के ऊपर चढ़ गया। एक तरफ से बच्चे को उछाल देता ऊपर आसमान में और थाली के सहारे खिसक कर दूसरी तरफ जाता और उस बच्चे को कैच कर लेता। लोगों ने अपने दांतों के तले उंगली दबा ली, क्या करतब दिखाते हो आप। उसने कहा तुम्हें विश्वास हो गया क्या कि मैं अच्छा कर सकता हूं? सबने कहा हाँ हाँ मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा इस सभा में कोई अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं अब उस बच्चे के साथ यही करतब दिखाना चाहता हूं। क्योंकि वो बच्चा आपका है इसलिए मैं इसमें से कुछ काम कम करूंगा। मैं आंख में पट्टी जो बांधी थी वो उतार दूंगा, मैंने पैरों में जो थाली बांधी थी वो मैं निकाल दूंगा। उसके बावजूद क्या तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर यह विश्वास है कि तुम अपना बच्चा मुझे दे सको? सबने मना कर दिया, कोई आगे ना आ सका। हमारा विश्वास बिल्कुल उसी प्रकार का है। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजन करते हैं, हम धर्म करते हैं, हम संकर्म करते हैं, हम माला करते हैं, हम पूजा करते हैं। देखो प्रातः यज्ञ हो रही है, तुम सबका कार्य है यहाँ आना चाहिए, इसका परिक्रमा करना चाहिए और यहाँ की तो रज लेकर जाओ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। उस विश्वास को ग्रहण करो, उस भरोसे को ग्रहण करो जिस भरोसे से परमात्मा मिलता है। अभी तुम्हारा भरोसा कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह है, ये पका नहीं। इन 9 दिनों में हम प्रयास करेंगे भगवान राघवेंद्र के चरणों में तुम्हारा अनुराग और तुम्हारी प्रीति बढ़ सके। हम प्रयास करेंगे भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में तुम्हारा अनुराग बढ़ सके। हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को परिपूर्ण होते हुए अपने आंखों से देख सको। और एक बात कहूं, अभी हमारी पिछली कथा में हम लोग कथा कर रहे थे इंदौर में, वहां भी न जाने कितने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए।
कोई इसमें आया है जो पहले इंदौर में था हमारे साथ? कुछ लोग होंगे, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइएगा जो इंदौर गए थे हमारे साथ, अथवा इंदौर की कथा लाइव देखी हो। उस कथा में 70-80 के ऊपर हुई नहीं, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि जीवित रहना मुश्किल है। उस कथा में आने मात्र से उनकी प्लेटलेट्स 2.5 लाख के ऊपर हो गई और डॉक्टर ने कहा किडनी में कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब एक बात तुम और समझना, यहां पर भ्रमित न हो जाना, इसमें किसी इंसान का कोई हाथ नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई काम नहीं है, कोई सिद्धि का कार्य नहीं, इसमें तो परमात्मा की कृपा है। जब तुम इस कथा में पूरे मन से, पूरे ध्यान से और पूरे नियम के साथ बैठोगे और इस कथा को आत्मसात करोगे तो ये कलुष को हरने वाली है। ये तुम्हारे जीवन में जितने भी प्रकार के संकट हैं, जो अंधकार है, ये कथा प्रकाश उस प्रकार से करती है जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो और वो जीवन रूपी अंधेरी कोठरी में प्रकाश कर रहे हो। इस प्रकार से प्रकाशवान हो जाओगे तुम। मात्र क्या चाहिए? मात्र श्रद्धा और विश्वास चाहिए। धीरे धीरे शनैः शनैः, जैसे जब तुम जन्म लिए, जब तुमने जन्म लिया धीरे धीरे तुम बड़े हुए, तुम्हें मालूम नहीं पड़ा तुम कब बड़े हो गए, तुम्हें पता नहीं चल पाया कि तब तक तुम लंबे चौड़े हो गए। लेकिन धीरे धीरे वो सब हो जाता है। तुम बचपन से जवान हो जाते हो और जवान से बूढ़े हो जाते हो, पता नहीं चलता। ऐसे धीरे धीरे शनैः शनैः करते जाओ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो आइए भजन से शुरू करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे शनैः शनैः आपको भजन करना भी सीखना है। प्रयास करो, तुम्हारे पास माला है तो भी, नहीं है तो भी अपने मन से राम राम करो, सीताराम करो, अथवा तुम्हारे किसी इष्ट का मंत्र जाप करो। हाँ, तुम भगवान शिव को मानते हो तो नमः शिवाय कहो, हनुमान को मानते हो तो हनुमते नमः कहो, राम को मानते हो तो सीताराम कहो, राम राम कहो, राघवेंद्र आय नमः कहो। जो भी तुम्हें बेहतर लगे, कृष्ण को मानते हो तुम नमो भगवते वासुदेवाय कहो, उसको मानकर मनन करना, चिंतन करना, भजन करना, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं साथ जाता। हम जितनी भी बातें बता दें, हम पूरा का पूरा वेदांत तो उड़ेल दें, अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, तो तुम्हें कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। और एक बात कहूं, जब आप बहुत निकट हो जाते हैं किसी के, जब आप बहुत किसी के हितैषी हो जाते हैं, बहुत बहुत परस्पर जान जाते हैं किसी को, तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं निकटस्थ दोष। कुछ लोग नैकट्य दोष कहते हैं, कुछ लोग निकटस्थ दोष कहते हैं। ये क्या दोष है? ये वो दोष है जिसमें तुम अपने आप को भूल जाते हो और जिसमें तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। जैसे गुरु जी के साथ चेला लोग, गुरु जी कितना माला करते हैं, गुरु जी से 2-4 माले ज्यादा तो हम करते हैं। गुरु जी जब सो के उठते हैं उससे पहले तो हम सो के उठ जाते हैं। हाँ, गुरु जी जितनी पूजा करते हैं उससे ज्यादा तो हम पूजा करते हैं। और आजकल के चेलों से तो भैया भगवान बचाए, परमात्मा सब कुछ दे, आजकल वाले चेला न दे, बड़ा तकलीफ होती है आजकल के चेलों में। कब वो गुरु गुड़ हो जाए और चेला शक्कर हो जाए इसका कोई पता नहीं है। न जाने कुछ दिन गुरु घंटाल हो जाएगा और चेला सरकार हो जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। आजकल के भक्तों से, आजकल के चेलों से परमात्मा बचाए। एक बार ब्रह्मा जी को भैया आजकल वाला एक चेला, एक भगत मिल गया। ब्रह्मा जी की जल्दी कोई आप आगे कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं है, पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है मात्र, राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में, कोई पूजा नहीं करता उनकी। तो जैसे ही कोई उनकी पूजा करे, तपस्या करे, तो वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक भगत ने खूब साधना करी ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और बोले, भगत मांग लो, क्या मांगते हो?
भगत ने कहा, भगवान मैं क्या ही मांगू, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मिल गई, इसके अलावा तो क्या चाहिए था। ब्रह्मा जी को लगा कि अगर किसने कुछ मांगा नहीं तो मेरी बड़ी भद्द हो जाएगी, कुछ तो मांग लो भाई। अरे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, मैं तुमसे कहता हूं तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, एक बार मांग लो। भगत ने कहा, अगर देना चाहते हो ब्रह्मा जी तो 3 वरदान दे दो। क्या? एक मेरी शादी हो जाए, दूसरा मेरा अच्छा मकान बन जाए, और तीसरा, जब तक वो कहता ब्रह्मा जी ने जल्दी में कह दिया तथास्तु। अरे बोले तीसरा बस जब मैं कहूं तब आ जाना, और 3 वरदान फिर दे देना। ब्रह्मा जी को लगा चलो कोई बात नहीं, दे देंगे, छोटी छोटी बात मांगी है, मकान बनाना तथास्तु, शादी करना तथास्तु, ये कौन सी बड़ी बात है, ये हो जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए, उसका मकान बन गया, बढ़िया सुंदर कन्या के साथ विवाह हो गया। एक दिन बरसात हुई, पत्नी बोली, सुनते हो तुम्हें दूध लेकर आना है, और सुबह तुम लाए क्यों नहीं, और खूब बड़बड़ 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 करने लगी। इनको लगा बरसात हो रही है, क्या करें। ब्रह्मा जी हाजिर हो। ब्रह्मा जी बेचारे कांपते हुए, जी एक तो तत्काल दूध ले आइए, और दूसरा मेरे घर से दूध कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और तीसरा मैं जब बुलाऊं तो फिर आ जाना। ब्रह्मा जी फिर फंसे। अब स्थिति ऐसी कि जब भी उसको कोई काम पड़ता वो सीधा ब्रह्मा जी को याद करता, 2 बातें बताता, और तीसरे में कहता अगली बार फिर आ जाना, और फिर 3 वरदान देना। ब्रह्मा जी बेचारे बहुत परेशान, भागे भागे विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, भैया आजकल के भक्तों से बचना चाहिए था, मैंने पहले ही कहा था। आजकल के भगत और ये जगत, ये दोनों मिथ्या है। कल जहां जंगल था आज वहां मंगल है, कब कौन परिवर्तित हो जाएगा कुछ पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञान बाद में देना प्रभु, पहले तो बचाने की कृपा करो। विष्णु जी ने इनकी ही घर से सरस्वती जी को भेजकर उनके मन मस्तिष्क पर बिठाया, और यह वरदान दिलवा दिया कि मेरे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, भगवत चरणों में अनुराग लगे, प्रीति हो, और मुझे परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। ये कहकर ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने बचाया। तो भैया उनको तो बचा लिया, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, शिष्य बनने में फायदा है, गुरु बनने में बड़ा नुकसान है। तुम धीरे धीरे शनय शनय मेरी बात मानकर सुनो, तुम धीरे धीरे शनय शनय, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, हौले हौले भगवान का नाम लेना शुरू करो, ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। लोग कहते हैं, बचपन वाले कहते हैं जवानी में करेंगे, जवानी वाले कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे वाले कहते हैं अभ्यास रहा नहीं, जीवन में कभी किया नहीं, अब बूढ़ा सुआ, बूढ़ा तोता राम राम कैसे कहेगा, अब कैसे हो पाएगा। बचपना जूझ कर खेला जवानी, मस्ती में खोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। तो जब भी समय मिला है, जब कोई बताने वाला है, अभी ही सही भजन करना शुरू करो। तो कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे, कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, तो हरि का भजन धीरे धीरे। प्यार से, आनंद से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए, सर्दी से मुक्ति मिलेगी और जीवन में पुण्य में वर्धन होगा।
जा रही है उम्र धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। ये तो हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू प्रभु का भजन धीरे धीरे। कर ले तू प्रभु का भजन धीरे धीरे। चली 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 क्या उम्र तुम्हारी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जा रही है उम्र धीरे धीरे। हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हो ना? हाँ जी ना जी। अरे जोर से बोलो हाँ जी ना जी। ठंडी का मौसम है कौन बोलो बोलो ना प्लीज। हैप्पी बर्थडे मनाते हो या नहीं? हाँ जी ना जी। हाँ हाँ जी। अब जरा सोचो जब तुम जन्मदिन मनाते हो तुम प्रसन्न हो रहे हो कि मैं इतने साल का हो गया, तुम पश्चाताप क्यों नहीं करते? इतने सालों में तुमने क्या किया है, क्या खास किया है? ये दिन तुम्हारे जीवन से निकल गए, अब बचे हुए कुछ शेष दिन बचे हैं, उसमें परमात्मा का नाम स्मरण करो। चली जा रही है भजन धीरे धीरे। कर ले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मिल जाएगा वो उम्र धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता 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 राम 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 राधे श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का
भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। वरना शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, क्या फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बंद होगी नजर धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। अरे ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। प्यार से, आनंद से, यही तो अनुष्ठान है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम 4 भाई थे। राजा दशरथ के पुत्र थे। सीता से व्याह करो और अनुष्ठान करो। और हाजी कर ले तो हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं। मुझे लोग कहते हैं गुरुदेव मेरा मन नहीं लगता, किसी अच्छे कार्य में मेरा मन नहीं लगता, मुझे हजारों काम याद आ जाते हैं। जब भी कोई अच्छे कार्य में बैठूं तो मेरा मन उचाट हो जाता है, मेरा मन भटकने लगता है और मैं यहाँ वहां भ्रमित हो जाता हूं। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं मनुष्यो और महीप नहीं और द्रगसो नहीं दीवान और द्रग दीवान जहां ऊबरई मनता ही हाथ बिकान। हाँ, क्या करें मन को बांधने के लिए? अपनी आंखों को प्रभु चरणों में लगाए, श्री रामचरितमानस का दर्शन करते रहे और धीरे धीरे सनये सनये कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। 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 कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। करते रहोगे यतन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। अरे ले तो हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। अरे ले तो हरि का भजन धीरे धीरे। कर ले तू हरि का भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना। 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 परमात्मा से मिलने की इच्छा तो रखो, वो भाव तो बनाओ भैया। मैं तुम्हें एक बात और कहूं क्या?
आज हमारा तुम्हारा पहला मिलन है। बस आज और कल तुम कोशिश करके बैठना, परसों के बाद तुम्हें कोई कोशिश न करनी पड़ेगी। किसी भी चीज में प्रारंभ में अभी तुम समझ रहे हो, मैं सत्य कहूं मैं भी तुम्हें समझ ही रहा हूं। कथा का प्रवाह श्रोताओं के मनःस्थिति से प्रवेश होकर स्पर्श करके निकलता है। जैसे श्रोता वैसे कथा। हाँ? तो धीरे धीरे सनई सनई तुम कथा को समझ रहे हो और कथा तुम्हें समझ रही है। तो अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, 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 प्रभु से परमात्मा से, तो करो शुद्धवंता करण धीरे धीरे, करो शुद्धवंता करण धीरे धीरे, करो शुद्धवंता करण धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। संत कहते हैं 7 श्लोक लिखने के पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। हाँ, 7 श्लोक लिखने के पीछे बड़ा मानस रहा होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कुछ भी बिना मतलब के नहीं किया गया। मैं प्रारंभ में तुम्हें निवेदन कर रहा था, रामशला का एक ऐसा चार्ट है जिसमें आप आंख बंद करके अपने प्रश्न को मानकर कहीं पर भी उंगली रख दो और वो अक्षर नोट कर लो, और वहां से गिनती गिनते गिनते 9 तक गिनो, जो अक्षर आए फिर लिख लो, और ऐसा क्रम बनाए रखो तब तक जब तक वो अक्षर मिल मिल के चौपाई न बन जाए।
और जो चौपाई तुम्हें प्राप्त हो उसका अर्थ बगल में लिखा है, वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ से मानो श्री भगवान सीताराम का वांग्मय स्वरूप इसमें समाहित कर दिया। और वो कह रहे हैं, तुम जो चाहते हो ये कल्प वृक्ष है, जो चाहते हो वो तुम्हें इससे प्राप्त हो जाएगा। जो भी तुम चाहते हो तुम मांग कर देखो गलती से। जैसे करंट को, बिजली को जानकर छुओ तब भी तुम जलते हो, करंट लगता है, अनजान में छुओ तब भी करंट लगता है। तो मांग कर तो देखो, तुम कहकर तो देखो, तुम श्रद्धावान बनकर तो देखो। हाँ, वो बात महर्षि जी कहते थे, जो इच्छा करी हो मनमा ही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम चाह कर देखो, तुम सोच कर देखो, हजारों लाखों बल्कि लाखों करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स केवल चिंतन किया गया और परमात्मा की कृपा से घर बैठे बैठे संपन्न हो गया। हाँ, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, कहां मांगते घूम रहे हो, परमात्मा से मांगो तो बहुत मन से सुंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रारंभ में 7 चौपाइयां, 7 मंत्र लिखे। पहले 7 ही क्यों? चूंकि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 ही दिन होते हैं। 7 ही दिन होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ घटित होगा वो इन्हीं 7 दिनों में होगा। हाँ? तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण इवेंट जिसे तुम विवाह कहते हो, उसमें 7 फेरे होते हैं। हाँ? और तुम्हारे जीवन के जन्म 7 होते हैं, लोक 7 हैं, अतल वितल सुतल तलात रसातल महात। अथवा गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने ऐसा चिंतन किया होगा, क्योंकि गद्य और पद्य में है, क्योंकि ये ऐसी भाषा में लिखा है कि इसे तुम गा सकते हो, इसमें संगीत की आवश्यकता होगी, संगीत में स्वर 7 ही होते हैं। इसलिए उन्होंने प्रारंभ में 7 श्लोकों से इसकी रचना प्रारंभ करी। और संपूर्ण रामायण में 4608 चौपाइयां लिखी। इसमें 1074 दोहे लिखे और